हेलो स्टूडेंट्स, पीछे बेटे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था नेशनलिस्ट मूवमेंट 1870 टू 1947। उसमें हमने देखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन कैसे रखी गई। फिर हमने लीडर्स देखे थे। देयर आर टू लीडर्स अराइज, मॉडरेट एंड रेडिकल्स। मॉडरेट लीडर्स क्या थे? दे हैव कंप्लीट फेथ इन ब्रिटिशर्स बट रेडिकल्स दे डिडंट बिलीव द ब्रिटिशर्स पॉलिसीज। मॉडरेट अडॉप्टेड द methods moderate method to pursue their goals but radicals they believe in action, protest, हड़ताल्स। ये सब हमने पॉइंट्स सीखे थे। उसके बाद नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि बंगाल का पार्टीशन की ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई कि वो लोग जो है वो इनमें इंडियंस में जो है वो डिफरेंट क्रिएट कर सके। ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ देखेंगे हम कि उन्होंने कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई कि वो इंडियंस में जो है वो डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर सकें, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो अराइज हो रही थी उसको वो कैसे सप्रेस कर सकें। इन ऑर्डर टू वीकन द नेशनल मूवमेंट द ब्रिटिश अटैक्ड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कहते हैं उन्होंने क्या किया, नेशनल मूवमेंट को वीक करने के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर अटैक किया। लॉर्ड कर्जन इशूड एन ऑर्डर इन जुलाई 1905 टू पार्टीशन बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने एक जो ऑर्डर था वो इशू किया। किस चीज़ का ऑर्डर था वो? पार्टीशन ऑफ बंगाल का। या आप इसमें से आपको क्वेश्चन आ जाता है बेटे, वाई द ब्रिटिशर्स वांटेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, या फिर हु इशू द ऑर्डर्स ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन। थ्री क्वेश्चन बन गए आपके 1 मार्क्स के। The official reasons given by the Britishers was that it was difficult to govern the collect revenue from such a big province, but people know that the Britishers wanted to divide the Indians and rule therefore। कहते ब्रिटिशर्स ने इसके बारे में प्ली क्या दी कि वो क्यों पार्टीशन कर रहे हैं। उनको लगा कि इतने बड़ी जो बंगाल थी वो बहुत बड़ी प्रोविंस थी, बहुत बड़ी स्टेट थी। उनको बोला कि वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करने में उनको डिफ़िकल्टी आ रही है। लेकिन लोग जानते थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है कि इन लोगों को डिवाइड करो, इनमें फूट डालो और राज करो। देयरफॉर देयर वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन, इसलिए पार्टीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लग गया। द डे वाज ऑब्जर्व्ड एज द डे ऑफ मॉर्निंग। तो वो डे जो था वो बेटे मॉर्निंग डे के नाम से जाने लगा। यानी कि मॉर्निंग मीन्स क्या हो गया बेटे? काला दिन जिसको आप बोलते हो। The subjection of one's own country, boycott and nationalist education were adopted as a tool for achieving स्वराज by the radicals। रेडिकल्स ने कौन से मेथड्स अपनाए बेटे? स्वदेशी अपनाई उन्होंने सबसे पहले तो, बायकॉट मूवमेंट अपनाई और नेशनल एजुकेशन की भारतीय शिक्षा जो है वो बच्चों को दी जाए। तो उन्होंने स्वराज का एक गोल जो था वो उनको एक जो था वो हथियार के रूप में, टूल्स के रूप में दिया रेडिकल्स ने। इंडियंस बायकाटेड फॉरेन गुड्स एंड यूज्ड ओनली इंडियन गुड्स। इंडियंस ने क्या कर दिया? विदेशी वस्तुओं का, फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। स्वराज को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन दिया उन्होंने, गिवन बाय द बाल गंगाधर तिलक। एंड अटेनमेंट ऑफ स्वराज मीनिंग सेल्फ रूल। स्वराज का मीनिंग क्या होता है? स्वराज, हमारा अपना राज, सेल्फ रूल। स्टूडेंट्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दीज मूवमेंट्स बाय बायकॉटिंग क्लासेस एंड पिकेटिंग शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स। कहते स्टूडेंट्स में इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। उन्होंने क्या किया बेटे? उन्होंने शॉप्स की जो थी वो पिकेटिंग, जो फॉरेन गुड्स की शॉप थी, पिकेटिंग क्या होता है बेटे? जो शॉप है या कोई गोदाम बना हुआ है वहाँ पर आने जाने का रास्ता बंद कर देना। उन्होंने स्कूल कॉलेजेस का बायकॉट कर दिया, क्लासेस का बायकॉट कर दिया, फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया। मैनी वुमेंस आल्सो ज्वाइन प्रोसेसिंग द पिकेटिंग। वुमेंस ने भी बेटे इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उन्होंने भी पिकेटिंग में हिस्सा लिया। ये नीचे देखो मैप दिया हुआ है। पहले बंगाल कितनी बड़ी स्टेट थी, पूरे ब्लू कलर में जो दिखाया गया। फिर उसके बाद दूसरे मैप में जो है वह बंगाल को उन्होंने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में पार्टीश कर दिया उन्होंने। जो ईस्ट बंगाल है बेटे अब बांग्लादेश, जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ईस्ट बंगाल जो था वो पाकिस्तान में चला गया था, पाकिस्तान का पार्ट बन गया था। और जो वेस्ट बंगाल जो अब हमारे पास स्टेट है वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल कैलकाटा है, जिसकी सीएम जो है वो मिसेस ममता बनर्जी है, वो अब भी इंडिया का हिस्सा है। तो ईस्ट बंगाल इतनी बड़ी प्रोविंस थी, देखो ईस्ट बंगाल जो था वो पूरा देश बन गया आपका बांग्लादेश, और जो वेस्ट बंगाल है वो इंडिया का पार्ट है। तो ऐसे उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल में। अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो।